नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 2 गिनो मगर समूह में के नवाचार अभिनव शिक्षक तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गिनो मगर समूह में वस्तुओं को समूह में गिनना, तुलना करना और क्रम सूचक संख्याओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों, संख्या आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिसमें पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना से जुड़े पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित वस्तुओं से गिनना शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा वस्तुओं से गिनना की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक इस सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक बोलेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को गिनकर समूह में बोलेगा। जैसे छात्र बोलेगा हमारी कक्षा में 30 बैग हैं। इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 वाला छात्र भी पुकारा जाएगा। वह भी पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बोलेगा हमारी कक्षा में 25 मेजें हैं। इस प्रकार अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6 व अंत तक के सभी छात्र अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों से थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से पाठ का पुनः अध्ययन कराते हुए उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं, 99 तक की संख्याओं को लिखने, पढ़ने और तुलना करने की जानकारी को समझते हैं, 2 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या को समझते हुए स्थानीय मान ज्ञात करते हैं और उनसे जोड़ और घटाव की क्रिया को करना सीखते हैं। थीम आधारित उपस्थिति में नए शब्दों को और संख्याओं को याद करने का अच्छा तरीका अपनाया गया है तथा मौखिक भाषा से अपनी बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्र समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गिनो मगर समूह में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।